बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट जो हमारा पार्ट था उसके अंदर हमने कवर किया फर्स्ट एमएस का इंट्रोडक्शन। आज उसका सेकंड पार्ट हम करने के लिए जा रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन। अगर टोटल चैप्टर्स की अगर बात की जाए तो टोटल चैप्टर्स के अंदर मौजूद है 9 चैप्टर्स। ठीक है, एकदम डिफरेंट है वो मैथमेटिक्स। जैसे कि आप मैट्रिक के अंदर आपने पढ़ा था सेट चैप्टर, जो कि फर्स्ट ईयर में भी है। मैट्रिक के अंदर में चैप्टर पढ़ा है मैट्रिसेस के हवाले से, वो आपके फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा, नहीं तो डिफरेंट होके मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अब एकदम ही चेंज है। इसके टोटल सब्जेक्ट चैप्टर्स जो है हमारे पास वो 9 है। ठीक है जी, 9 चैप्टर्स है हमारे पास। और इसके अलावा एकदम डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो कि जिनका नाम आपने नहीं सुना। ठीक है, आइए हम स्टार्ट कर जा रहे हैं। सेकंड ईयर मैथ्स इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसका जो चैप्टर है हमारे पास वो चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट। अच्छा, ये चैप्टर हमारे पास इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, एकदम ही डिफरेंट है। और इसके अंदर आपको एक नई चीज पढ़ने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप लिमिट किस तरह अप्लाई करते हैं और आप किस तरह आप जो है, अब जैसे कि लिमिट जो अप्लाई की जाती है, अब लिमिट के अंदर फंक्शन का थोड़ा सा जो हिस्सा होता है हमारे पास वो कुछ इस तरह का होता है, एफ ऑफ एक्स। ये चीज आप पढ़ते हैं इसके अंदर, एफ ऑफ एक्स। अगर लिमिट की बात की तो लिमिट के अंदर आपका एल एम आई और एच अपोजिट टू 0, यानी कि एक्स जो है वो 0 पे अप्रोच कर रहा है, 0 तक पहुंच रहा है। तो ये इसकी कंडीशन हमारे पास, ये 2 कंडीशन होती है जिसके तहत जो हम काम अपना सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से सेकंड चैप्टर है हमारे पास द स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, सेकंड चैप्टर हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर से बात क्या, आपको एक लाइन दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि एक लाइन है इस तरह की और इसके आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है जी, एक लाइन है और उसके आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है। आप लगा सकते हैं कोई भी, जैसे कि 2,3 4,-5। इस तरह आप जो है आपके पास ये दो पॉइंट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाते हैं। फिर इसके अलावा कहा जाता है कि इसका डिस्टेंस मालूम करो, इसका स्लोप मालूम करो, इसकी इक्वेशन मालूम करो। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर और दूसरे जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2 है और दूसरे चैप्टर्स है, आपको एक वर्ड कॉमन नजर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के हर क्वेश्चन में आपको एक वर्ड नजर आएगा, एक वर्ड कॉमन नजर आएगा। वो क्या होगा, ये वर्ड आपको कॉमन नजर आएगा, इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन, इस इक्वेशन की लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, स्लोप की इक्वेशन मालूम करो। ठीक है जी, और भी बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो आपको मालूम करनी पड़ती है। डिस्टेंस का इक्वेशन, डिस्टेंस मालूम कर लिया, स्लोप मालूम कर लिया। अब स्लोप क्या कहलाता है कि किसी भी लाइन का, कोई भी लाइन आपको दी जाए, ठीक है जी, और वो पास हो रही ओरिजिन से, या एक एंगल बना रही होगी, थीटा जैसा हम कहते हैं। ठीक, तो इस लाइन का, ये जो लाइन हमारे जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये जो लाइन हमारे पास जो ओरिजिन से पास हो रही है, इस लाइन का जो स्लोप है वो कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है। आप देखा होगा ये लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस कहलाती है और ये वाई एक्सिस कहलाती है। जो लाइन जिसके ऊपर ढाल बन रही है, स्लोप के मायने क्या होते हैं, ढाल जो गिर रही है, वो क्या कहलाएगी, हमारे पास स्लोप कहलाएगा। ठीक है, एस स्लोप कहलाता है। ठीक है जी, तो इस चैप्टर के अंदर आप ये पढ़ेंगे, स्लोप के बारे में, इक्वेशन के बारे में और डिस्टेंस के बारे में आप पढ़ेंगे। और आपको ये कॉमन,
इक्वेशन आपको लाजमी नजर आएगी, ये वर्ड आपको लाजमी नजर आएगी कि इक्वेशन मालूम करो, स्लोप की इक्वेशन मालूम करो, डिस्टेंस की इक्वेशन मालूम करो, या सवाल की इक्वेशन मालूम करो। तो आप इसके इन चीजों, इस सवाल के, इस चैप्टर के साथ ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर आज आपकी मैथ्स की बुक के अंदर कुछ लिंक्स ऐसे हैं जो कि अगर आपने कोई भी एक चैप्टर मिस कर दिया तो उसका अगला चैप्टर आपके जहन से बाउंस हो जाएगा। मिसाल के तौर पर चैप्टर नंबर 3 है, जनरल स्ट्रेट लाइन, फर्क कुछ भी नहीं है, द स्ट्रेट लाइन, जनरल स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। अब इसके अंदर भी आप वही चीजें पढ़ते हैं जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी, जो उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, वही चीजें आप इसके अंदर पढ़ते हैं। और इसके अंदर ये भी होता है कि आपको एक फॉर्मूला इसके अंदर नजर आएगा, थोड़ा डिफरेंट है वो फॉर्मूला भी। फिलहाल फॉर्मूला इसके अंदर होता है ना हो, या फिर इक्वेशन मालूम करनी हो, या डिस्टेंस मालूम करना हो, ये दोनों ही है। यानी कि 2 और 1 का आपस में लिंक है, 2 और 3 का आपस में लिंक है। अगर आप इसमें से कोई भी एक चैप्टर या एक एक्सरसाइज ड्रॉप करते हो, आपसे मिस हो जाती है, तो आपको दूसरा चैप्टर या उससे पहला चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इनका लिंक आपस में जुड़ा हुआ है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। ये वापस सब चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर, चैप्टर नंबर 4 का नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के अंदर ऐसा है क्या, ये काफी तगड़ा नाम है इसका, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर क्या है कि आपको इसके अंदर एकदम चैप्टर जो हमारा है एकदम मुख्तलिफ है, एकदम मुख्तलिफ है। और इसके अंदर आप नई नई चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि इसके अंदर आप डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। अब इसका जो दूसरा नाम है डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव, ये इसका दूसरा नाम है कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। अच्छा, इसका फंक्शन मैं आपको बता दूं, इसका फंक्शन क्या होता है, डी अपॉन dx होता है, ठीक है, जो कि बराबर होता है f ऑफ x के, यानी कि f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो गया, d अपॉन dx, इस तरह। अब इस आपको ये कॉमन नजर आएगा पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है जी। और इसकी एक और कंडीशन होती है dy अपॉन dx। ये दो कंडीशंस होती हैं इसके अंदर, जो कि आपको इस सवाल, इस चैप्टर के अंदर नजर आएंगी। और अगर मजीद हम चलें इसके अंदर, इसका आपको x का डेरिवेटिव मालूम करना होता है, y का डेरिवेटिव, और भी फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा आप इस चैप्टर को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर भी देखेंगे। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ताल्लुक इस चैप्टर से भी है। ठीक है, वो क्या होता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है। तो इसी तरीके से 6 डेरिवेटिव हमें मालूम करने होते हैं। और दो और भी सब्जेक्ट भी चीजें हैं, जैसे कि प्रोडक्ट फंक्शन है, डिवीजन फंक्शन है, लॉग का फंक्शन है, लोगरिथम का फंक्शन है इसके अंदर। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो आपको मैं ओरली बता रहा हूँ, वो सब चीजें इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। इस चैप्टर के अंदर आप यही चीजें पढ़ेंगे। इसमें जो चीजें आपने इसके अंदर पढ़ी हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, थोड़ा सा डिटेल में जाके आप इसके अंदर चीजें पढ़ेंगे। इसके अंदर एक एक्सरसाइज आती है, इसके अंदर आपको इक्वेशन की मिनिमम मैक्सिमम मालूम करनी पड़ती है कि कब इक्वेशन मिनिमम हो रही है, कब इक्वेशन जो है मैक्सिमम हो रही है। तो वो चीज आप इसके अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 की अगर बात की जाए, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, आप लिख लो,
इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ये एकदम मुख्तलिफ है। जैसे मैं आपको बताया था कि 2 और 3 का आपस में लिंक है, ठीक इसी तरीके से 4, 5 और 6 का आपस में क्या है, लिंक है। जब तक आपका चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीटली पक्का नहीं होगा, तो जब तक आप 5 में भी इंटर नहीं हो सकते, आप 6 में भी इंटर नहीं हो सकते। आपको 5 और 6 आपके सर से बाउंसर जाएगा। वैसी बात है, जब आपने एक नई चीज को सही से नहीं पढ़ा, नहीं सही से नहीं समझा, तो आने वाली जो चीजें होंगी उससे रिलेटेड वो आप किस तरह पढ़ लेंगे, उसको आपको यानी आपको किस तरह समझ में आएंगी, तो ये वो चीजें सारी, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 7 के अंदर सर्कल चैप्टर, सर्कल चैप्टर। अच्छा, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 2 एंड 3, चैप्टर नंबर 7, 2 एंड 3, ये तीन का लिंक आपस में है। इन तीनों का लिंक आपस में है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन और जनरल स्ट्रेट लाइन के अंदर और सर्कल के अंदर, इन दोनों के अंदर इक्वेशन का वर्ड काफी इस्तेमाल हुआ है। इक्वेशन का वर्ड, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। ये वर्ड काफी इस्तेमाल हुआ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है जी। इसके अंदर आप 2-3 फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता देता हूं, जैसे कि जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है जी। जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f y प्लस c इक्वल टू 0। इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप उसके अंदर पढ़ेंगे। काफी सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, चैप्टर नंबर 8, आपने नाम नहीं सुना इस चैप्टर का, हाइपरबोला, पैराबोला एंड इलिप्स। एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट चैप्टर है हमारा। इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, ठीक है। ये तीन टॉपिक है इसके अंदर, एक ही चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर। अच्छा, जहां तक बात की जाए चैप्टर नंबर 9 की, जहां तक बात की जाती है चैप्टर नंबर 9 की, जब चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे से बहुत से पढ़ ली होगी जब मेरी वीडियोस देखेंगे, तो चैप्टर नंबर 9 का जो लिंक है, जो ताल्लुक है, वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स की मैथ्स से। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है वेक्टर के नाम से, सेम वही है, कोई कंडीशन, कोई वो चेंजिंग नहीं है, ठीक है जी, कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। तो आप, ये थे हमारे टोटल चैप्टर्स, चैप्टर 9 चैप्टर्स हमारे पास। चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन, जनरल स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी यानी उसका दूसरा नाम डेरिवेटिव भी है, और अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस है, इंटीग्रेशन है। अच्छा, इंटीग्रेशन की एक और बात करूं, इसका एक साइन होता है, एक सिंबल है, वो कुछ इस तरह का, वो कुछ इस तरह का साइन, सांप की तरह बनता है, उसका साइन आता है, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रल। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको कहते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है जी। तो ये चैप्टर हमारे पास मौजूद है, सर्कल का चैप्टर है, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, एकदम डिफरेंट चैप्टर, आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो एक चैप्टर है वेक्टर के नाम से। आई होप कि इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका पार्ट 2 था हमारी वीडियो का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।